करते हैं हमारे मुख्य अतिथि का आज इस समारोह में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी का इस वाघों की भूमि में स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे जिलाधिकारी श्री विनय गौड़ा जी, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक जी जॉनसन, जिला पुलिस अधीक्षक श्री रविंद्र सिंह परदेसी जी आणि या कार्यक्रमात विश्वगौरव, देश नायक, राष्ट्रपुरुष नरेंद्र मोदीजींचा संकल्प विकसित भारत यामध्ये सहभागी झालेल्या माझ्या सर्व देशभक्त, राष्ट्रभक्त शेतकरी बंधूंनो, कष्टकरी बंधूंनो, माता भगिनींनो, युवा मित्रांनो, आज हरदीप सिंग पुरी जी हे विकसित भारताच्या या कार्यक्रमासाठी 1200 किलोमीटर दूरून या गावामध्ये आपल्या दर्शनासाठी आले। भारत माता की थोड़ी कमी रह गई। भारत माता की। हरदीप सिंह पुरी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज फिर चंद्रपुर की पवित्र भूमि में आने का एक और मौका मिला। मैं कई बार आपके बीच में आया हूं और मेरे मित्र आपके कैबिनेट मंत्री सुधीर जी, हंसराज अहीर जी जो अभी नहीं आए हैं, विनय गौड़ा जी, रविंद्र प्रदेशी जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। सबसे ज्यादा तो मेरी भाई और बहन जो आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं कुछ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं अपने दिल से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। और मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का भी आज स्वागत करने का मौका हमें दिया जा रहा है चंद्रपुर से। देश भर में लोग जुड़ेंगे और हम उनका स्वागत चंद्रपुर से करेंगे। जो पिछली सरकार थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने राजीव आवास योजना में 1,05,000 आवास सैंक्शन किए और उसमें से कुल बना पाए वो केवल 4,000। 2004 और 14 की बात कर रहा हूं। और जब मोदी जी ने दायित्व संभाला 2014 में, तब से लेके आज तक शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के मिला के 4 करोड़ आवास बने हैं और सैंक्शन हुए हैं। मैं आपको इसमें चंद्रपुर में भी कितने लगे हैं, चंद्रपुर में कितने उज्ज्वला कनेक्शन हुए हैं, वो आपको पता है, पर मैं कुछ और आंकड़े देके आपको इस विकास भारत, विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे कुछ बातें कहना चाहूंगा। 2014 में देश में 18,000 से ज्यादा गांव थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। आज भारत के सभी 6,50,000 गांव में बिजली पहुंची है, वो पूरे इलेक्ट्रिफाइड हैं। शौचालय 2014 में नहीं थे, खुले में शौच आम बात थी। आज 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। बैंक खाते, करोड़ों गरीब लोग हमारे के पास बैंक का खाता नहीं था, आज 50 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते हैं। नल से जल 2014 में 2004 से लेकर 14 तक 3 करोड़ नल से जल की प्रोविजन थी। आज 13 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी केंद्रीय योजनाएं शुरू की, चाहे वो
स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाना, मेरे शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ 19 लाख हुआ है, उसमें से 71% जो मलिकाना हक है हमारी बहनों और हमारी बेटियों के नाम है। 2014 में जब मोदी जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व भर में 10वें स्थान पे थी, आज ये 5वें स्थान पे है। और आने वाले 1-2 साल में हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक होगा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये इसके लिए 3200 वैन्स के माध्यम से लगभग 65,000 ग्राम पंचायत और शहरों तक ये मैसेज मिल रहा है। छोटे से समय में 2 करोड़ 50 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब तक 1 करोड़ 80 हजार लोगों ने भारत को विकसित करने के में अपना योगदान देने का संकल्प किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए। कनेक्शन थे 2014 में, आज वो बढ़कर 32 करोड़ तक पहुंच गए हैं। जब ये संकल्प यात्रा का वैन निकलेगा, उसका सिर्फ काम ये नहीं है कि जो लाभार्थी हैं उनके साथ जुड़ना, पर जो हमारे बहन भाई रह गए हैं उनसे फॉर्म भरवा के उनको उन योजनाओं से जोड़ने के लिए। पहले क्या होता था, आप लोग किसी सरकारी अधिकारी, मैं आपके बारे नहीं कर रहा, मैं भी 40 साल अधिकारी रहा हूं तो इसलिए मैं अपनी निंदा नहीं कर रहा। पहले माहौल ऐसा था कि कोई आम नागरिक जाए कलेक्टर साहब के ऑफिस या किसी और ऑफिस में तो लाइन में खड़ा रहता था। अभी उल्टा हो गया, अब अधिकारी लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है कि नहीं। अगर कुछ लोग नहीं मिला है तो उनसे फॉर्म भरवा के उनको योजना का लाभार्थी बनाएंगे। वैन के द्वारा आप तक जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचवाना, जिनमें कोई लोग रह गए हो उनको इसके साथ जोड़ना। भारत देश की एक ही गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, भारत देश की एक ही गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। विकसित भारत बनाने को जो 2047 तक का सफर है, उसे सफल बनाने की गारंटी का नाम है मोदी। और मैं चाहूंगा आप इस संकल्प यात्रा के साथ जुड़े, आप अपने आसपास जो लोग हैं उनको इन योजनाओं के बारे जानकारी दें, और जो हमारे बहन भाई रह गए हो किसी भी कारण, आप उनको लाइए, उनके फॉर्म भरवाइए। और अधिकारी लोग, जैसे मैंने बोला, अब आम आदमी वीआईपी बन गया, अब अधिकारी लोग उनके यहां जाके उनसे फॉर्म भरवा के और उनको ये सुविधाएं दिलवाएंगे। अभी हम सारी तैयारी हो रही है मोदी जी के नेशनल प्रोग्राम के साथ मिलने का, और मैं उनका स्वागत करूंगा। अब दोबारा एक बार कहिए, भारत माता की, जरा ऊंची आवाज पढ़नी पड़ेगी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं अभी रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय श्री हंसराज अहिर जी से कि वो पुष्प गुच्छ देकर आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट उनका स्वागत करेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम सब की तरफ से हम लोग फिर से स्वागत करते हैं माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का। आपका बहुत 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 स्वागत है सर अगेन। सो मोदी जी बहुत जल्द हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, लाइव होने वाले। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी, सभी सांसदगण, विधायकगण एवं देश के हजारों
स्थानों से जुड़े हुए मेरे लाखों भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो भारत के प्रत्येक गरीब, युवा, किसान एवं महिलाओं तक योजनाओं को पहुंचाने वाले जो देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तभी से विकसित भारत का विजन आपने सोच रखा था। आजादी के इतने वर्षों बाद भी करोड़ों परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। पहले लोगों के पास रहने के लिए ना अपना घर था, ना नल वाला पानी था। लोग बिजली, सिलेंडर और टॉयलेट्स के अभाव में अपना जीवन जीने को मजबूर थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने मई 2014 में दायित्व संभाला, देश में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज ये 14 करोड़ कनेक्शन 32 करोड़ से अधिक बन गए हैं। 2004 और 14 के बीच जो राजीव आवास योजना में 1,05,000 आवास सैंक्शन हुए, उसमें से केवल 4,000 बन पाए। लेकिन 2014 से अब तक हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला के आपने 4 करोड़ घर सैंक्शन कर दिए हैं। 2014 में 18,000 से ज्यादा गांव में बिजली नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारत के सभी 6,50,000 गांव में पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दी है। इन सभी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में महिला सशक्तिकरण पर मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जैसे उज्ज्वला के अंतर्गत नए एलपीजी कनेक्शन या आवास योजना के अंतर्गत नया घर, इन सभी की लाभार्थी महिलाओं को बनाया गया है। इस क्रम में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आज चंद्रपुर में बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनने की ऑलरेडी बात कर रही हैं। इस योजना में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस प्रकार का कौशल प्रदान किया जाएगा जिससे छोटे उद्यम शुरू करके प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय अर्जित कर सके, जैसे कि प्लम्बिंग, टेलरिंग, बुनाई, ड्रोन ऑपरेशन, एलईडी बल्ब बनाना आदि। लखपति दीदी के तहत पिछले मात्र 4 महीने से 2 लाख के अधिक बनाने का लाभ उठाया ऑलरेडी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि कार्यों में सहायता के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग और लोन भी दिया जाएगा। ये स्कीम महिला सशक्तिकरण, आर्थिक समावेश एवं तकनीक का अनूठा संगम है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लोगों को मौके पर लाभ देने के लिए देश के सभी 6,50,000 गांव में और 5,000 शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 3,200 से अधिक वैन्स के माध्यम से
लगभग 65,000 ग्राम पंचायत और शहरों तक पहुंच चुकी है। छोटे से समय में ही 2,50,00,000 लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब तक 1,80,00,000 लोगों ने भारत को विकसित करने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है। प्रधानमंत्री जी, 2047 में जब देश विकसित होगा तो वह विभाजन के भी 100 वर्षगांठ होगी। देश ने विभाजन की पीड़ा 76 साल पहले देखी थी। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो पीड़ा देखने पर रही, पर जब कुछ लोग देश की जाति, भाषा, नॉर्थ साउथ, धर्म की संस्कृति के आधार पर बांटने के प्रयास करते हैं। यह बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा नेशन फर्स्ट का नारा दिया और आज आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष के एक सूत्र में पिरो रही है। पूरे देश के लोग आज इस सपने से जुड़ गए हैं और उसे पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी का एक रूप है कि आज देश का युवा माय भारत ऐप पर भी जोर शोर से जुड़ रहा है। विकसित भारत बनाने का जो 2047 तक का सफर है, उसे सफल बनाने की गारंटी का नाम है नरेंद्र मोदी। बताता हूं क्यों। कोई देशवासी छूट ना जाए, ये चिंता थी मोदी जी की। यात्राएं के तो बहुत लोग करते हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन आपने फायदे के लिए करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को फायदा दिलवाने के लिए है। भाइयों और बहनों, सरकार आपके द्वार लिए लाए है मोदी जी। जिन अफसरों से मिलने के लिए पहले आपको समय मांगना पड़ता था, आज वो हाथ जोड़कर आपके सामने सेवा के लिए आए हैं। काम होगा तत्काल, बिना लाग लपेट के, क्योंकि आप हैं मोदी जी के वीआईपी। आइए इस सब भारत के विकसित बनाने की यात्रा में अपना योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प का साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भी 5,000 रुपया लाभ होया सी ते दूजी बेटी वाली भी मैंने 6,000 रुपया लाभ होया है। मेरा कच्चा मकान था मिट्टी वाला, उसमें पानी आता। नमस्ते सर। मेघना जी, पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं मुंबई, कांदिवली मुंबई से हूँ और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। स्वनिधि के साथ में समृद्धि का आने मुद्रा योजना, मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ। हाँ सर, हाँ, ये सब मुझे आपकी वजह से मिला सर। आपने योजना नहीं लाते तो मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं भेज सकती थी। अच्छा, योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी या नहीं सर, जरा बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरा पेपर बैंक में दिया और 8 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसे आए सर। और जो लोन मिला है वो आप समय पर बैंक में जमा कर देती है पैसे? हाँ सर, मैं सही समय पे पैसा देती हूँ सर, भरती हूँ। और मुझे स्वनिधि का 10,000 मिला है, वो भी मैं सही समय पे बैंक में देती हूँ। और मैं अगला 20,000 का भी लेना चाहूंगी सर इंस्टॉलमेंट। लेकिन स्वनिधि में अगर आपका ठीक से कारोबार किया और यूपीआई से किया डिजिटली, तो फिर आपको दूसरा लोन मिल सकता है, फिर तीसरा मिल सकता है और उसमें धीरे धीरे ब्याज कम होता है, वो आपको पता है? हाँ सर। उसके बाद हमारा एसएसजी मिलकर हम ट्रेनिंग, मशरूम का ट्रेनिंग लिया था सर। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2,000 रुपया मिला था, उसके बाद हमारा जो असमिया नारू पिठा है
ऐसे बनाया है। और उसके बाद हमारा जो आसपास लोग है, गरीब महिला है, उसको मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाया है। अपने बारे में भी कुछ बताइए। सर मैं प्राइमरी स्कूल में रहती हूँ, वाटर कैरियर सर, और वहाँ मैं झाड़ू पोछा पानी बेल वगैरह जो डाक वगैरह लेनी पड़ती है सर, वो काम करती हूँ। 2022 में लगी सर मैं वहाँ पे, और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं अकेले हूँ, 2 बच्चे और एक मैं। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के लिए पैसे मिला है। मेरा पहले घर कच्चा था जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर। आपकी वजह से मेरे को 1,85,000 मिला, जिससे मैंने पक्का मकान बनाया। उसमें 1 कमरा, 1 किचन, 1 बाथरूम है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए जो ज़मीन, जिसके नाम ज़मीन होती है सर, उसके खाते में 2-2 हज़ार रुपये वो भी पड़ता है सर। सर कुशला जी, आपने सर। अपने जीवन के संकटों से हार नहीं मानी। हाँ जी इस सर। दौरान सरकार की ये योजनाएं हैं। अब घर जी पक्का सर। बन गया आपका? हाँ जी सर, अब पक्का घर है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अनिल जी बताइए। योजना का लाभार्थी हूँ सर। मुझे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिला था, जो पहले मेरा मकान कच्चा था और वो टीन सेट पड़ा हुआ था, और सर मैं सिलाई का काम उसी में करता था, बहुत दिक्कत होती थी। और उसके सिलाई काम करने के लिए मैंने बगल में मेरा पूरा मकान बन गया। मैं अपने घर पे काम कर रहा हूँ, जो मैं किराया देता था वो पैसा बच रहा है सर। अब मेरे जीवन बहुत सी आगे है। अनिल जी, आप तो लखनऊ के हैं और आपने तो कई दलों की सरकारें देखी हैं। क्या किसी दूसरी सरकार में इतनी योजनाओं का लाभ पहले कभी इतनी आसानी से मिला है आपको? फिर अनिल जी, आपका शायद आवाज में गड़बड़ हो रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। देश में एलईडी बल्बों की क्रांति देखी है। इससे शहरी परिवारों के बिजली का बिल भी बहुत कम हुआ है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार गांवों से रोजगार के लिए शहर आने वाले गरीब भाई बहनों की मुश्किलों को समझती है। उनकी एक दिक्कत थी कि उनके गांव का राशन कार्ड दूसरे राज्य के शहरों में नहीं चलता था। इसलिए ही मोदी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाया। अब एक ही राशन कार्ड पर कोई भी परिवार, गांव हो या शहर, राशन ले सकता है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी गरीब झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर न हो। सबके पास पक्की छत हो, पक्का घर हो। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बना चुकी है। 1 करोड़ से अधिक घर शहरी गरीबों को मिले हैं। हमारी सरकार मिडिल क्लास परिवारों के घर का सपना पूरा करने में भी हर संभव मदद कर रही है।